मेरे पास है नैन लाइट का पैवो बल्ब 10C। ये एक वीडियो लाइट है। आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा है तो उस पर मैंने बताया कि एक वीडियो लाइट है और वीडियो लाइट्स कभी फ्लिकर नहीं करती हैं। इसे मैं 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर टेस्ट कर चुका हूँ और सबसे अच्छी बात है कि ये विदाउट होल्डर भी काम करेगा। E27 होल्डर वाला बल्ब है, बट अगर आप चाहें तो इसे पावर बैंक के थ्रू भी टर्न ऑन कर सकते हैं। और टर्न ऑन करना है ना इस तरीके से। If this is your first time watching me, do hit that subscribe button. Welcome to Dieselhead Glimpse. This is Vivek. Let's roll the video, fellas. ये इतना अच्छा ऑप्शन क्यों है, मतलब मैं इसे इतना अच्छा क्यों कह रहा हूँ? ठीक है ये वीडियो लाइट है, ठीक है ये फ्लिकर नहीं करता है, बट ये इतना छोटा सोर्स है लाइट का, तो ये वीडियो लाइट कैसे हो सकता है? ऐसा है कि कई बार ना हम कुछ ऐसे सीन्स के अंदर होते हैं जहां पे लाइट्स दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे देख रहे हैं आप, लाइट्स लगी हुई हैं, वो फ्रेम के अंदर दिखाई दे रही हैं, है ना। और ऐसी जगहों पर मैं, जो अभी मेरी की लाइट लगी हुई है इतनी बड़ी है, मैं उसे नहीं लगा सकता वहां पर। क्यों? वो देखने में अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल नहीं दिखाई देती है, वो लगता है कि हम कुछ शूट कर रहे हैं उस तरीके की दिखाई देती है। और पैवो ट्यूब भी यूज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में ना हमें कुछ इस तरीके का चाहिए होता है जो नॉर्मल दिखाई दे। और ये जो बल्ब है ना, इसकी जो शेप है वो इसका यूएसपी है कि अगर आप सीन के अंदर कोई लाइट्स यूज कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल लाइट्स यूज कर रहे हैं, जैसे वो पीछे शैंडलियर में लगा हुआ है ना, अगर आप उस तरीके की कोई लाइट यूज कर रहे हैं और वो फ्रेम में दिखाई दे रही है, तो आप चाहेंगे ना कि फ्लिकर ना करे और लाइट सोर्स अच्छा हो, सीसीटी अच्छा हो, उसका आप कंट्रोल कर सकें, मजेंटा और ग्रीन का टिंट आप कंट्रोल कर सकें, तो वो तो एक वीडियो लाइट में ही हो सकता है ना। और ये वो सारे ऑप्शंस हमें देता है। जो इसकी नैनलिंक ऐप है ना, आप उसके थ्रू आप अगर iOS यूज कर रहे हैं तो iOS में, या फिर एंड्रॉइड में आप इंस्टॉल कीजिए और इस बल्ब को आप कंप्लीटली वहां से एक्सेस कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपको इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसमें बटन्स भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल नहीं है। बटन्स हैं, अच्छी बात है कि इन केस अगर आपको यूज करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। फोन की बैटरी डेड हो गई, क्या करेंगे? उस केस में आप कर सकते हैं। बट अगर आप फोन से कर सकते हैं ना, तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। हर बार आपको बल्ब तक जाने की जरूरत नहीं है, आप कैमरा के पीछे रह के बल्ब को, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और हाँ, ये फुल्ली आरजीबी बल्ब है, 36,000 कॉम्बिनेशन है इसमें कलर्स के, तो आप इसे कलर्स में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अभी क्योंकि ये मैंने ब्लू कलर में सेट किया हुआ है तो ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है। और इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, पावर सोर्स के लिए मेरे पास यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, तो बहुत इजी है इसको यूज करना। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल साइट पर हूं मैं और वहां पे लाइट का सोर्स आसपास नहीं है या होल्डर नहीं है आसपास, उस केस में क्या किया जाए? इस तरीके से पावर बैंक लगाइए और लाइट अप कर लीजिए इसको, बल्ब को, है ना। बहुत ईजी है ये और प्रैक्टिकल है। दिखाऊं एक बार लगा के, आप देख ही लो। आप देखो, ये बल्ब लगा हुआ है मेरा और ये मैंने हटाया, ये देखो, देख रहे हो, ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है ये। और नॉर्मल लाइट सोर्स पे लगा हुआ है, 230 वोल्ट्स, नॉर्मल जो लाइट सोर्स है हमारे घरों के अंदर उसमें लगा हुआ है ये। इसके लिए आपको स्पेशलाइज कोई एडेप्टर की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पावर बैंक यूज कर सकते हैं, चाहे तो अपना चार्जर यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सामान लेके घूमना है, इसके साथ कुछ भी लेके नहीं घूमना। आप नॉर्मल जो होल्डर है E27 होल्डर, उसके साथ भी यूज कर सकते हैं, पावर बैंक के साथ भी यूज कर सकते हैं। पावर बैंक नहीं है तो चार्जर के साथ यूज कर सकते हैं। आपका जो फोन का नॉर्मल चार्जर है, आप उसके साथ इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसे यूज करना। देखा, कुछ लोगों को हो सकता है ये प्रॉब्लम आती हो कि भाई हम इसको अपने एप्लीकेशन के साथ पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन के साथ पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये हो नहीं रहा है, दिखाई नहीं रहा है, शो ही नहीं हो रहा है एप्लीकेशन के अंदर। उस केस में ना आपको ये रीसेट कर रहा है। अब क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि यार इसको रीसेट कैसे करें। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ये तीनों बटन, जो यहाँ पे 3 बटन्स दिए हुए हैं, इनको प्रेस करके रखना है। 3-4 सेकंड 5 सेकंड्स तक प्रेस करके रखिए और ये रीसेट हो जाएगा। जब ये ऑन हो तब करना है।
ऑफ में तो कोई फायदा ही नहीं है इसे करने का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डिम का एक बटन है, एक मोड का बटन है और एक है सीसीटी एंड ह्यू का। तो आप सीसीटी एंड ह्यू से कलर चेंज कर सकते हो। मोड से आप जो इसके वेरियस फंक्शंस हैं, इफेक्ट्स हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हो। और जो डिम का बटन है उससे आप इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। बटन के थ्रू आप इसको आई बिलीव 0%, 20%, 40%, 80% एंड 60% एंड 100% इस तरीके से कर सकते हो। मैंने 60 पहले बोल दिया 80 से, बट आप समझ गए ना। तो इसको आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और इसमें किसी भी तरीके का ना फ्लिकर नहीं है। और ये जो साइज है ना, ये आपको प्रैक्टिकल लाइट का यूज देता है। जैसे पीछे मेरे पास लाइट लगी हुई है, आप उनकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। और स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं, क्योंकि स्लो मोशन शूट करते टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी मेरा कैमरा जो है वो NTSC पे काम कर रहा है। NTSC के अंदर मोस्टली फ्लिकरिंग के इशू आते हैं इंडिया के अंदर, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे इंडिया के अंदर वो पैल चलता है, राइट। बट NTSC क्यों शूट करना है? आप ये सोचोगे यार विवेक NTSC क्यों शूट करना है? यार NTSC में 120 फ्रेम रेट मिल रहा है मेरे को, और अगर मैं पैल शूट करूंगा तो मेरे को 100 फ्रेम रेट मिलेगा। यानी जहां मैं NTSC में वीडियो को 20% तक स्लो डाउन कर सकता हूं, वहां सिर्फ 25% तक स्लो डाउन कर सकता हूं अगर मैं पैल शूट कर रहा हूं तो। 5% है, शायद नंबर्स में इतना ज्यादा ना लगता हो, बट जब आप वो स्लो मोशन देखते हैं ना, क्रीमी स्लो मोशन, उसकी बात ही अलग होती है। और अगर आपकी जो लाइट्स हैं वो फ्लिकर कर रही है ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली, मतलब पूरी फुटेज बेकार है, वो फिर किसी काम की नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है फ्लिकर इतना बड़ा इशू नहीं है? रुको मैं दिखाता हूं आपको कि फ्लिकर कितना बड़ा इशू हो सकता है। ये देखो, दिख रही है? ये दिख रही है आपको? नॉर्मल जो लाइट्स है वो फ्लिकर करना शुरू कर चुकी है। अच्छा, आपको अब ये डाउट हो रहा है कि ये फ्लिकर करेगा कि नहीं करेगा। दिखाते दिखाते दिखाते। ये देखो, ये देख रहे हो? ये देखो, बिल्कुल कैमरा के सामने मैंने रखा हुआ है। अब क्योंकि वो पीछे वाली लाइट फ्लिकर कर रही है ना, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये भी फ्लिकर कर रही है, बट ये फ्लिकर नहीं कर रही है। रुको, ये वाली बंद करता हूं लाइट और इसको अभी सामने रखता हूं। हाँ, आई होप अब आपको फ्लिकर उसका नहीं आ रहा हो। ये देखो, आ रहा है इसका फ्लिकर? बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं है इसके अंदर। वीडियो लाइट है, वही तो कह रहा हूं, ये प्रॉपर वीडियो लाइट है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फ्लिकर नहीं है। आपने कई बार देखा भी होगा, ये जो ट्री लैंप रखा हुआ है उसके बगल में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर ये हमेशा लगा होता था। बेसिकली वो जो सेलिब्रेशन किट थी ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किट नैन लाइट की, उसके साथ एज ए गिफ्ट मेरे को मिला था। और ये सिर्फ सेलिब्रेशन किट के साथ ही आता है, वो जो बॉक्स रखा है वहाँ पे। और इसके अलावा मेरे को 2-3 चीज़ें और मिली थी। मैं किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगा या फिर रील्स वगैरह डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, उस पर आप देख सकते हैं, है ना। मैंने एक शायद फोटो भी डाला हुआ है। आप चाहें तो इसे सिंक में भी चला सकते हैं। आपके पास इस तरीके के अगर 10 लाइट्स हैं ना, 10 बल्ब्स हैं इस तरीके के, तो आप सारे के सारे सिंक कर सकते हैं। और ये फिर रिदम में या फिर एक साथ या फिर एक कलर में या फिर रेनबो इफेक्ट में, जैसे चाहें आप उसको अलाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं टर्न ऑन या टर्न ऑफ होने के लिए और कलर ऑप्शंस वगैरह के लिए। तो ये उस तरीके से भी काम कर सकता है ना। बेसिकली ये फिल्म मेकर्स के मतलब की चीज़ है, आपके और मेरे मतलब की चीज़ है, क्योंकि ये बहुत काम की प्रैक्टिकल लाइट है। ये की लाइट की तरह यूज़ नहीं हो सकती है। मतलब एक्सट्रीम केस में आप अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कई बार लोग, आपने देखा होगा, पैवर ट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं। वो बेसिकली की लाइट नहीं है। की लाइट तो ये है जो यहाँ पे मेरे पास लगी है। काफ़ी बड़ा सोर्स है, 120 सेंटीमीटर का ये सोर्स है, लाइट सोर्स। तो ये उसकी तरह काम नहीं कर सकती है क्रंच में। मतलब सिनेरियो ऐसा हो गया कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइट इसको। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे की लाइट की तरह यूज़ करें। आप इसे रिम लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी सराउंडिंग्स है ना, उसको एक एम्बियंस देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कलर्स में, इफेक्ट्स में। और क्योंकि मैं इसे 6-7 महीने इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे को किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आया है। एक वही था कि इसको रीसेट करना ना थोड़ा सा ट्रिकी है, और मोस्टली वीडियोस में आप देखोगे कि कहीं कोई नहीं बता रहा है कि इसको रीसेट करना कैसे है। अगर बिल्ड क्वालिटी की इसकी बात की जाए ना, तो वैसे तो ये बहुत अच्छा बिल्ड है, बट थोड़ा फिट एंड फिनिश मेरे को इसका सही नहीं लगा। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो, आवाज़ आ रही होगी एक। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, बेसिकली डिफ्यूजर है छोटा सा, ये टाइट नहीं है, थोड़ा सा लूज है। और एक आवाज और आती है इसके अंदर, सुनाई दे रही है? ये बेसिकली ये जो बटन्स है ना, ये मेटल के हैं शायद, इस वजह से
इन बटन्स की आवाज़ आ रही है। तो अगर मैं इन बटन्स को होल्ड करके रखूंगा ना तो ये आवाज़ नहीं आएगी। मैं देखो दिखाता हूँ, ये देखो अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये 3 बटन्स हैं जो इनकी आवाज़ आती है जब हम इसको हिलाते हैं। और हाँ, ये डिफ्यूज़र की भी हल्की सी आती है। इसके अलावा इसके अंदर कोई इशू नहीं है। मेरे को ये बहुत स्टर्डी लगा, बहुत हैवी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, डिसेंटली हैवी है। और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी कहीं जाने वाला है। प्राइस की अगर बात करें तो आई बिलीव इसकी जो प्राइस आती है $60, 60 या $70, मोर और लेस आप 6-7 हज़ार मान के चलो इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर ये अवेलेबल है। फोटो इक्विप करके एक वेबसाइट है, बेसिकली वो इंडिया के डीलर हैं, इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉर नैन लाइट। आप उनकी वेबसाइट से चाहे तो परचेज कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ना उनका लिंक वगैरह सब डाल रहा हूँ। और अमेजोन पे देखता हूँ अगर ये अमेजोन पे अवेलेबल होगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये अवेलेबल थी शायद। अगर ये अभी भी अवेलेबल होगी तो मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलता है ना, तो मैं मेहता जी का आपको नंबर डाल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और उनके साथ ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेहता जी के थ्रू परचेज किए हैं जो मुंबई में है। और बस आज की वीडियो में इतना ही है। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस कंटेंट, डू हिट दैट शेयर बटन एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।